दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया और इसके परिवार के 7-7 सदस्यों का खून कर दिया, अच्छा। जिसमें बिल्किस बानो की एक 3 साल की बेटी भी शामिल हुँ। थी। आप इसी से समझ सकते हैं कितनी दरिंदगी हुई। आनन-फानन में इन 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी सहमति ली गई थी और रिहाई का ये आधार बनाया गया कि इन लोगों का जेल में जो बर्ताव था, वो बहुत अच्छा था। अच्छा। और जब ये लोग जेल से निकले तो ऐसे मतलब इनका स्वागत किया गया, जैसे लगता है कि नेल्सन मंडेला जेल से हुँ। छूटे हों। बिल्कुल मतलब फूलों की मालाएँ पहनाई गई, उसमें सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी और कुछ भाजपाइयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। हुँ। मतलब बलात्कारी भी हैं लेकिन संस्कारी भी हुँ। हैं, आप समझ लीजिए। इस केस का सीधा-सीधा असर आनंद मोहन के केस पर पड़ेगा। हुँ। पैरेलल है दोनों और आज ये फैसला मतलब डिलीवर किया गया है, दे डिलीवर दिया किया गया है, है। तो अब हुँ। कुछ सुनवाई नहीं बची है। हुँ। अब तो यही होगा कि 2 हफ्ता के अंदर ये सारे जो 11 लोग हैं, ये वापस जेल जाएँगे। जेल जाएँगे और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ की बात की कि भाई हुँ। कानून का शासन होना चाहिए। हुँ। तो वो बात तो आनंद मोहन के केस में भी हुँ। लागू होगी हुँ। कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक में सनमानी करनी है बिहार हुँ। में, तो आपने एक खूनी को ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं उसकी हुँ। मदद करने के लिए। हुँ। तो ये बात तो बिहार सरकार के खिलाफ जाएगी हुँ। और ये होली है इस साल की, वो आनंद मोहन हुँ। की जेल में मनने वाली है। अच्छा, आपको इतना भरोसा हाँ, है? इतना भरोसा है कि इस बार होली में रंग गुलाल आनंद मोहन तिहाड़ जेल में ही खेलेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। साल 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को उम्र कैद की जो सजा मिली थी उससे रिहा कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार के इस निर्णय को पलट दिया है, यानी एक बार फिर से उन दोषियों को जेल में जाना होगा। लेकिन इस फैसले के आने के बाद अब बिहार में भी चर्चाएं आनंद मोहन को लेकर हो रही है। क्या आनंद मोहन पर भी यही फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि उनका केस भी उच्चतम न्यायालय के पास में अभी विचाराधीन है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो कि विस्तार से इस पूरे मामले को समझाएंगे कि कहानी क्या है और इसका संबंध आनंद मोहन के केस से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या है बिल्किस बानो गैंगरेप की कहानी और क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। देखिए, सही बात है, अभी एकदम गरमा-गर्म खबर है, अभी 1-2 घंटे पहले की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डबल जज बेंच था, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ का, उस डबल जज बेंच ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जो रिहाई हुई थी समय से पहले, उस रिहाई को रद्द कर दिया है और बलात्कारियों को आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर वे आत्मसमर्पण करें और दोबारा जेल जाएँ। तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये सत्य की जीत हुई है। जो कहते हैं कि सत्यमेव जयते, ये इंसाफ की जीत है, सच्चाई की जीत है और व्यक्तिगत तौर पर मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। अब मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं दर्शकों को। देखिए, सन 2002 में गुजरात में खूनी दंगे हुए थे, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे और से मोदी जी पर भी गंभीर आरोप लगे थे उन दंगे को भड़काने के। उसी दौरान बिल्किस बानो, जो उसमें 21 साल की लड़की थी, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया और इसके परिवार के 7-7 सदस्यों का खून कर दिया, अच्छा। जिसमें बिल्किस बानो की एक 3 साल की बेटी भी शामिल थी। आप इसी से समझ सकते हैं कितनी दरिंदगी हुई। एक तो गैंग रेप और उस पर से 7 सदस्यों का खून। उसके बाद इस केस का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, क्योंकि गुजरात में ऐसा संदेह था कि बहुत सारे गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है, इसलिए उस केस के ट्रायल को महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसका ये 11 लोग जेल में बंद थे। उसके बाद क्या हुआ, 2022 आया, 2022 में गुजरात विधानसभा के चुनाव थे। अब जो नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, दोनों को लगा कि इन लोग को यदि हम लोग रिहा कर देते हैं तो इससे जो कट्टर हिंदू हैं वो खुश हो जाएंगे और हिंदू वोट बैंक में हमारी सिंध हमारी हो जाएगी। तो इसी सोच के साथ आनन फानन में इन 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी सहमति ली गई थी और रिहाई का ये आधार बनाया गया कि इन लोगों का जेल में जो बर्ताव था वो बहुत अच्छा था। अच्छा। और जब ये लोग जेल से निकले तो ऐसे मतलब इनका स्वागत किया गया, जैसे लगता है कि नेल्सन मंडेला जेल से छूटे हों। बिल्कुल मतलब फूलों की मालाएँ पहनाई गई, उसमें सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी और कुछ भाजपाइयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग संस्कारी बलात्कारी हैं। मतलब बलात्कारी भी हैं लेकिन संस्कारी भी हैं, आप समझ लीजिए। कुछ ने कहा कि ये लोग तो बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण लोग हैं। मतलब पूरी दुनिया दंग रह गई कि ये क्या देश में हो रहा है। तो उसके बाद इस केस को जो रिहाई हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, बिल्किस बानो के द्वारा भी और जनहित याचिकाओं के द्वारा भी।
और बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता थी और 2-3 लोगों ने जनहित याचिका की, जैसे कम्युनिस्ट नेता हैं सुभाषिनी अली, उन्होंने की जनहित याचिका, महुआ मोइत्रा ने भी जनहित याचिका की, एक मैडम रूपरेखा वर्मा है, उन्होंने जनहित याचिका की और इसकी सुनवाई हुई। कई महीने तो सुनवाई चली, वही जो मैंने कहा 2 थे, एक न्यायमूर्ति हैं नागरत्ना और एक न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ हैं और उन्होंने कुछ समय पहले 1-2 महीने पहले फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आज वो फैसला आया है। तो इसमें देखिए रद्द किया गया, सबसे बड़ी वजह तो ये बताई गई है, जो आप एक तकनीकी वजह कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई गुजरात सरकार को तो इसमें कुछ करने का हक ही नहीं था, क्योंकि इस सारी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, हुँ, है ना? तो यदि कोई भी मतलब निर्णय लेती है रिहाई का या कोई भी निर्णय यदि होता है, तो वो महाराष्ट्र सरकार का क्षेत्राधिकार था। गुजरात सरकार बीच में क्यों कूद के चली गई? हुँ, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई कि आपने बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए, बिना मतलब माइंड के एप्लीकेशन के आपने एकदम मतलब हड़बड़ी में इस तरह से छोड़ दिया। तो ये महाराष्ट्र से जेल में बंद थे या गुजरात के जेलों में बंद थे ये आरोपी? ये गुजरात के ही जेल में थे, अच्छा। लेकिन ट्रायल पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनका जो फैसला होता हो वो महाराष्ट्र सरकार करती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और देखिए, मैं दर्शकों को ये बताऊं कि जो फैसला आया है बहुत मतलब ऐतिहासिक है। व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आप कह सकते हैं कि फजीहत हुई है, किरकिरी हुई है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी इसमें सहमति थी, भारत सरकार की सहमति थी। तो अब तो मोदी जी अमित शाह ये कह के नहीं निकल सकते कि हमारी मर्जी के बिना गुजरात सरकार ने ये काम कर दिया था। ये तो एक तरह से उनकी अपनी फजीहत हुई है और ये करना भी नहीं चाहिए था। बताइए, आप किसी बलात्कारी को, अब निर्भया के जो 4 बलात्कारी थे जिन्होंने निर्भया की बलात्कार भी किया और उसकी हत्या भी कर दी, चारों को फांसी पर लटकाया गया ना। तो कुछ बलात्कारियों को आप फांसी पर लटका दीजिएगा, कुछ को रिहा कर दीजिएगा, कुछ को माला पहना दीजिएगा, कुछ को, तो ये तो बहुत गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, तो ये मामला, कानून का इस शासन मामले है। का जो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, ये आखिरी फैसला है या इसमें अभी और भी सुनवाई होनी बाकी नहीं है? नहीं, आखिरी फैसला है, सुनवाई तो पूरी हो गई पूरी हो और अक्टूबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था हम्म, और आज ये फैसला मतलब डिलीवर किया गया है, दे दिया गया है। तो अब कुछ सुनवाई नहीं बची है। अब तो यही होगा कि 2 हफ्ता के अंदर ये सारे जो 11 लोग हैं ये वापस जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। और देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो इसमें बहुत अच्छी बातें ये लगी मुझे, एक हिंदुस्तानी होने का मुझे फ़क्र है कि पूरा बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई लड़ी गई वो हिंदुओं ने लड़ी है। जैसे उसकी जो वकील है वो शोभा गुप्ता है, एक हिंदू महिला उसका केस लड़ रही है बिल्किस बानो का। और जो 2-3 जनहित याचिकाएं भी की गई है सुभाषिनी के द्वारा या रूपरेखा वर्मा के द्वारा और लोग महुआ मोइत्रा के द्वारा, ये लोग सब हैं। मतलब ये हिंदू मुस्लिम के एंगल से इसको नहीं देखा गया, इसको ये न्याय और अन्याय की लड़ाई के रूप में देखा गया, क्योंकि आज क्योंकि सबके घर में बेटी है। आज जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मुझे इससे एक अच्छा लगा। और आनंद मोहन की बात आपने कही तो बहुत आपका मतलब एक सही सवाल है, क्योंकि इस केस का सीधा सीधा असर आनंद मोहन के केस पर पड़ेगा। पैरेलल है दोनों। मैं दर्शकों को ये बताऊं कि पिछले साल अप्रैल में बिहार सरकार ने आनंद मोहन को छोड़ दिया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। जो हस्तक नियम है, कारा हस्तक नियम, उस कायदे कानून को बदल दिया गया और उसमें एक जो शर्त थी उस शर्त को हटा दिया गया। मतलब सिर्फ एक खूनी की मदद करने के लिए ये सब कुछ हुआ। और उसमें जो कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी, कृष्णैया साहब की पत्नी है उमा देवी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। और वहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पे वहाँ भी डबल जज का बेंच है। एक न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश है, एक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त है। और अब तक जो 3 मैं लगातार वकीलों से संपर्क में रहा हूँ, क्योंकि उस मुद्दे पर मैंने भी हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में PIL किया हुआ है, जनहित याचिका किया हुआ है आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने के लिए। तो उन लोगों ने बताया है कि वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बहुत मतलब कड़ा रुख है बिहार सरकार के प्रति, अब तक जो लगा है बहस में। और उस मुझे लगता है इसी महीने जनवरी में शायद तारीख है या फरवरी में तारीख है, तो उसमें भी समझिए कि पहले से भी संभावना थी कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी। और ये जो बिल्किस बानो वाला केस आया है, अब तो इस केस को भी उस केस मतलब उस केस की बहस के दौरान मेंशन किया जाएगा, बिल्किस बानो वाला केस में भी। क्योंकि किस तरह कोई सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अपराधियों को छोड़ती है। बिल्किस बानो में भी सेम हुआ, आनंद मोहन में भी सेम हुआ। बिल्किस बानो केस में एक चीज थी कि बिना सजा पूरी किए उनको छोड़ा गया था, लेकिन आनंद मोहन के केस में जो इनके समर्थक हैं उनका कहना है कि इन्होंने सजा पूरी कर ली थी। नहीं, ये तो समर्थकों का कहना है ना, कानून का क्या कहना है? कानून में तो ये था, उसमें एक बिहार सरकार का जेल मैनुअल में ही कहा गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मी या सरकारी अधिकारी की हत्या करता है तो उसको सजा में छूट नहीं मिलेगी। और सिर्फ आनंद मोहन की मदद करने के लिए वो जो क्लॉज था, वो जो शर्त थी, उसको हटा दिया गया। मतलब सबसे बड़ा सवाल उसी क्लॉज को लेकर
खड़ा होगा कि आखिरकार एक अपराधी को छोड़ने के लिए उसमें बदलाव क्यों वही किया? मैं कह रहा हूँ, संशोधन में कोई खराबी नहीं है। संशोधन तो संविधान में 100 से बार हुए हैं। लेकिन कोई भी संशोधन होना चाहिए, वो जनहित में होना चाहिए, लोकहित में होना क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस का फैसला सुनाते हुए इस जनहित और लोकहित की बात की है? जनहित तो ऐसा सच नहीं किया है, लेकिन जनहित याचिका को मंजूर किया, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये जनहित का मुद्दा है। नहीं तो जनहित को सीधे पीआईएल को खारिज कर देता। यदि 3-3 पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर किया, तो इसका ही मतलब निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जनहित का मुद्दा और है भी। क्योंकि बिल्किस बानो कोई ऐसा नहीं है कि अकेली है, हर घर में बेटियाँ, हर घर में बहनें हैं। आज बिल्किस बानो के साथ यदि इंसाफ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एज सच मेंशन नहीं किया अपने फैसले में, लेकिन जनहित याचिका पर ही उसने फैसले सुनाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ की बात की कि भाई कानून का शासन होना चाहिए। तो वो बात तो आनंद मोहन के केस में भी लागू होगी कि भाई कानून का शासन होगा कि कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक में सनमारी करनी है बिहार में, तो आपने एक खूनी को मतलब यदि नॉर्मल कोर्स में उसकी रिहाई होती तब कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने जेल मैन्युअल में संशोधन किया। ये तो दिखा रहा है कि आप मतलब ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं उसकी मदद करने के लिए। तो ये बात तो बिहार सरकार के खिलाफ जाएगी। जी। अच्छा, कब तक ये सुनवाई आपको लगता है कि आनंद मोहन वाली खत्म हो जाएगी? क्योंकि जो तारीख है वो लगातार टलते जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक तो है कि बहुत ज़्यादा केस, लंबित केसों की संख्या बहुत होती है और बीच-बीच छुट्टियाँ भी आती रहती है। अभी तो क्रिसमस और नए साल की छुट्टी लोकसभा का थी। चुनाव भी है तो उससे पहले हो जाएगा या पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि 1 या 2 तारीख और मिलेगी और उसका सुप्रीम कोर्ट, और ये होली है इस साल की, वो आनंद मोहन की जेल में मनने वाली है। अच्छा, आपको इतना भरोसा हाँ, है? इतना भरोसा है कि इस बार होली में रंग गुलाल आनंद मोहन तिहाड़ जेल में ही खेलेंगे। चलिए, बहुत खेलेगा बहुत जी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिल्किस बानो गैंगरेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सभी 11 दोषियों को फिर से सरेंडर करना होगा। गुजरात सरकार ने जो रिहाई दी थी, जो फैसला सुनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। फिर से तमाम दोषी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस फैसले के बाद अब बिहार की सियासत में भी सुगबुगाहट हो रही है, क्योंकि आनंद मोहन को लेकर जिस तरीके से सरकार ने एक नया कानून में बदलाव किया और उसके बाद उन्हें रिहाई दी, अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो तो उनके लिए भी बड़ी कठिनाई खड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट पूछे कि सरकार इस तरीके के फैसले किस जनहित के मुद्दे को सोचकर उनके तरफ से लिया गया। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को लेकर क्या रुख अपनाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।